जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। अपने इस दौरे में राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शरीक हुए। राहुल के इस दौरे को सियासी मायने में काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कश्मीर का ये दौरा ऐसे वक्त में किया है जब राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है और अगले साल विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। राहुल गांधी के इस दौरे को जम्मू कश्मीर में पार्टी संगठन की नब्ज टटोलने और आपसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए माना जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी 24 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद श्रीनगर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली, क्योंकि राहुल का वो दौरा जिस रोज प्रस्तावित था उसके 20 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। अब जम्मू कश्मीर में राहुल के इस दौरे को वहां की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस के फर्स्ट मूव्ड स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने अपने दौरे का जो स्वरूप रखा है वह अहम है। कश्मीर पहुंचने के बाद सबसे पहले कांग्रेस नेता ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। वहीं दौरे के दूसरे दिन राहुल ने घाटी में कश्मीरी पंडितों की सबसे महत्वपूर्ण देवस्थान क्षीर भवानी मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन पूजा किया। इस मंदिर को कश्मीर घाटी के हिंदुओं, विशेषकर कश्मीरी पंडितों की आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है। कश्मीर के इस खास मंदिर में तमाम स्थानीय राजनेता दर्शन के लिए आते रहते हैं, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद यहाँ पर कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि अपने दौरे में राहुल गांधी ने सिर्फ मंदिरों में ही दर्शन पूजन किया। क्षीर भवानी मंदिर के बाद राहुल गांधी ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह का भी दौरा किया। यह दरगाह कश्मीर के मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माना जा रहा है कि हजरत बल में हाजिरी लगाकर राहुल गांधी ने यहाँ के मुस्लिम समुदाय के बीच भी विश्वास पैदा करने की कोशिश की है। अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि संसद में जब भी हम पेगासस एवं जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, हमारी आवाज को रोका जाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि दिल्ली से पहले हम इलाहाबाद रहते थे और उससे पहले कश्मीर रहते थे, इसलिए मुझ में भी थोड़ी कश्मीरियत है। राहुल गांधी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने मुझे संसद में कश्मीर का मुद्दा उठाने को कहा था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें इस बारे में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। पेगासस, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे कई मसले हैं जो मैं उठाना चाहता हूं, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर वासी महीनों तक अपने घरों में कैद रहे। उसके बाद कोरोना की मुसीबत ने रही सही कसर पूरी कर दी। ऐसे में देखना यह है कि राहुल गांधी का यह दौरा कश्मीरी आवाम में पार्टी के प्रति कितना विश्वास पैदा करता है।